तो गाइस, चलिए मॉक टेस्ट 5 की बात करें। जो कंप्यूटर का है उसका देखें तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि कंप्यूटर में ALU कार्य क्या करता है। तो सबसे पहले तो ALU का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो ये हो जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जैसा कि आपको इसी के नाम से पता चल रहा है कि एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो यानी कि गणितीय कार्य करेगा और लॉजिकल कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो मशीनी भाषा समझता था। सेकंड जनरेशन तो था असेंबली, ये सेकंड जनरेशन असेंबली भाषा समझता था। फिर ये थर्ड वाला जो हुआ हाई लेवल भाषा समझा। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा। तो इसमें मशीनी भाषा भी नहीं होगा, असेंबली भी नहीं होगा, तो हाई लेवल भी नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर किस भाषा को नहीं समझता है। यहाँ पर छूट गया है, नहीं समझता है। नहीं समझता है तो लो लेवल भाषा को नहीं समझता है, मशीन भाषा को समझता है, हाई लेवल को समझता है, असेंबली को समझता है। तो इसका तीनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आंसर आप गलत, मशीन भाषा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है। तो हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, चाहे एसएसडी हो गया या पेन ड्राइव हो गया, ये सब किसका उदाहरण होता है। तो ये स्टोरेज का उदाहरण होता है, मेमोरी का उदाहरण होता है। तो स्टोरेज जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़े होंगे। ए कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस इनपुट है, यानी कि कौन सा डिवाइस इन चार ऑप्शन में से इनपुट है। तो मॉनिटर क्या होता है, ये आउटपुट है। कीबोर्ड क्या होता है, तो ये इनपुट है। प्रिंटर क्या होता है, तो ये आउटपुट है। स्पीकर क्या होता है, आउटपुट है। माइक्रोफोन माइक्रोफोन क्या होता है, तो इनपुट होता है। ठीक है। माउस क्या होता है, तो इनपुट होता है। स्कैनर क्या होता है, इनपुट होता है। जॉयस्टिक क्या होता है, इनपुट होता है। तो इतना आपको याद रखना है कौन सा डिवाइस इनपुट है और आउटपुट है। तो इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आता ही आता है। कंप्यूटर का आउटपुट क्या कहलाता है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आउटपुट क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का आउटपुट इंफॉर्मेशन कहलाता है। कोई भी अगर ये स्क्रीन है और यहाँ पर कीबोर्ड है, यहाँ से अगर हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। सीपीयू में क्या होता है, प्रोसेस होता है, और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, आउटपुट आउटपुट डिस्प्ले होता है। तो ये क्या देता है, तो एक इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है। तो इससे आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का आउटपुट क्या कहलाता है, तो जानकारी कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो वोलाटाइल है। रैम जो होता है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम कैसा है, तो ये वोलाटाइल होता है। रैम का भी दो पार्ट होता है। ठीक है, दो पार्ट हो जाएगा, डी रैम, एस रैम। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो ये डायनेमिक, ये स्टैटिक। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये नॉन वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल नहीं चल रहा। तो वोलाटाइल कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अगर वो चार्ज में लगा हुआ है यूनिट में और वो आप कोई इनपुट दे रहे हैं, तो जब तक वो लाइट कंप्यूटर लाइट से लगा रहेगा और लाइट कट जाएगी, बिजली चली जाएगी, तो वो सारा डाटा भी खत्म हो जाएगा। उसी को रैम रैम में वो स्टोर करके रखता है। तो रैम वोलाटाइल होता है। ठीक है। रोम का उपयोग कहाँ होता है, तो रोम का उपयोग आपका सिस्टम बूट के लिए होता है। रोम का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो रीड ओनली मेमोरी। क्या फुल फॉर्म होता है रोम का, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी के भी टाइप होते हैं। प्रोम प्रोम हो जाएगा, ई प्रोम हो जाएगा, ट्रिपल
डबल ई प्रोम हो जाएगा, ये रोम के टाइप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस एक्सेल में वर्कबुक क्या है? तो एम एस एक्सेल में वर्कबुक क्या हो जाता है? तो एक फाइल हो जाता है। तो एम एस एक्सेल में वर्कबुक किसे कहते हैं? तो एक फाइल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउस की खोज किसने की थी? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स बेबेज ने की थी। उसी तरह से माउस की खोज किसने की? तो डगलस ने की थी। आप याद रखिएगा कि डगलस एंजल बार्ट ने किया था इसका खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग क्या है? तो कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग जो होता है तो डाटा बदलना होता है। जैसे हमने कोई डाटा डाला, ठीक है, कीबोर्ड से, और डाटा को प्रोसेस करके वो एक नया इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसी को क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये डाटा को बदल करके देने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू किसके बिना काम नहीं कर सकता है? तो सीपीयू किसके बिना काम नहीं कर सकता है? तो आप एक मदरबोर्ड सुने होंगे। मदरबोर्ड के बिना सीपीयू काम नहीं कर सकता है। तो सीपीयू किसके बिना काम नहीं कर सकता है? तो मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? बिट हो जाएगी, 1 बाइट। और 1024 बाइट जो होता है 1 केबी होता है। और 1024 केबी जो होता है 1 एमबी होता है। और 1024 एमबी जो होता है वह जीबी होता है। और 1024 जीबी जो होता है 1 टीबी होता है। और 1024 टीबी जो होता है 1 पीडी होता है, ठीक है, पेडाबाइट, ठीक है, पीडी भी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि बिट जो है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टच स्क्रीन किसका उदाहरण है? तो टच स्क्रीन इनपुट इनपुट प्लस आउटपुट दोनों का उदाहरण है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टच स्क्रीन किसका उदाहरण है, इनपुट है कि आउटपुट है? तो जो डिस्प्ले हो रहा है वो तो हमारा आउटपुट है, और उसमें टच करके जो हम लोग दे रहे हैं वो इनपुट है। तो दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटपैड किसका उदाहरण है? नोटपैड किसका उदाहरण है? तो ये क्या करता है नोटपैड? नोटपैड जो करता है ये टेक्स्ट को एडिट करता है। तो नोटपैड किसका उदाहरण है? तो टेक्स्ट एडिटर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट में उपयोग होने वाली भाषा कौन सी होती है? तो इंटरनेट में उपयोग होने वाली भाषा जो होती है वो HTML होती है। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो इंटरनेट में जो उपयोग की जाती है वो भाषा कौन सी होती है? तो HTML होती है, और यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। जो डीएनएस जो होता है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। कंप्यूटर का उपयोग कौन नहीं है? यहाँ पर कौन नहीं, क्या नहीं है? कंप्यूटर का उपयोग किसमें नहीं है? किसमें नहीं है? तो शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है, जो कि शिक्षा में भारत में राजीव गांधी ने लाया था 84 में। बैंकिंग में इस कंप्यूटर का उपयोग है। बैंकिंग में कंप्यूटर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मौसम पूर्वानुमान में है, भोजन बनाने में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज नेटवर्क कौन सा है? तो सबसे तेज नेटवर्क क्या होता है? लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, या वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, या मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो इन तीनों में से क्या हो जाता है? तो लैन का जो सबसे फास्ट होता है, लैन जो है सबसे फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर इनपुट है या आउटपुट है? तो प्रिंटर में क्या करते हैं हम लोग, कोई पेज डालते हैं और उससे प्रिंट आउट होकर के निकलता है। तो प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर जो होता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और प्रिंटर क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। आपको बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल
में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? तो एक्सेल में जो फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बराबर के चिन्ह से ये फार्मूला शुरू होता है एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में क्या कभी नहीं बदलता? तो कंप्यूटर में कौन सी चीज़ है जो कि कभी नहीं बदलता है? तो रीड ओनली मेमोरी जो है, रोम जो है, कभी नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या नहीं बदलता है? तो रोम नहीं बदलता है, वो एक बार फिक्स हो जाता है तो वो रहता ही रहता है। मोडेम का क्या कार्य रहता है, यानी कि मोडेम का कार्य क्या है? तो मोडेम का कार्य जो है तो डेटा कन्वर्ट करना है। ठीक है, मोडेम का जो कार्य होता है, डेटा को कन्वर्ट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। तो सी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑर्गन है, लेकिन मस्तिष्क के बिना, यानी कि ब्रेन के बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह से यहाँ पर कंप्यूटर में सीपीयू के बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में बोल्ड के लिए शॉर्टकट है, यानी कि बोल्ड बोल्ड लेटर को लिखने के लिए क्या शॉर्टकट है? तो कंट्रोल बी। जैसा कि बी से आप याद रख सकते हैं बोल्ड होता है, तो कंट्रोल बी से हम लोग बोल्ड लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इस मॉक टेस्ट में हम लोगों ने पूरा टोटल 25 क्वेश्चन देख लिया, और ये मॉक टेस्ट 5 है। तो ऑलरेडी मॉक टेस्ट का जो सीरीज है, गुड लाइफ एडुकेट चैनल पे जा करके आप प्लेलिस्ट में वहाँ पर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको कंप्यूटर बिहार जीविका कंप्यूटर करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें 5 वीडियो मिल जाएगा आपको। 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का वीडियो है, वो सारा देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर फ्रूटफुल लग रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भेजिए। एग्ज़ाम आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये और 10-15 दिन चलेगा एग्ज़ाम, तब तक हम लोग 10 या 12 मॉक टेस्ट डाल देंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे यहीं से छपेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।